ओम शांति। 29 अक्टूबर 2025 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। प्रश्न, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है, लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? उत्तर, बाबा को कहते हैं बागवान खिवैया। यह नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना यह कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो। तुम हरेक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे। अपने को आत्मा समझना है, देह भी है। ऐसे नहीं कि बिगर देह बैठे हो, परंतु बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनकर बैठो। देही अभिमान है शुद्ध, देह अभिमान है अशुद्ध। तुम जानते हो, देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए थे। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया थी, अभी पतित है। फिर से पावन दुनिया जरूर होगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं, उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हरेक स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया? जरूर वह भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला ना सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में यह ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी, ना वहाँ भक्ति है। ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो, हम कब्रिस्तानी थे। अब बाप श्रेष्ठ परिस्तानी बनाते हैं। यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही कहेंगे। परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को भंभोर कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं।
कितना खुश होते हैं। बाप कहते हैं, सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा, पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो बोला, सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहां कोई यमदूत आदि आ नहीं सकेंगे। यह भी एक कहानी है। बाप बतलाते हैं, सुख धाम में कभी काल आता नहीं है। अमरपुरी बन जाती है। तुम मृत्यु पर जीत पाते हो। तुम कितने सर्वशक्तिमान बनते हो। वहां कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। मरने का नाम ही नहीं। एक चोला बदलकर दूसरा लिया। सर्प भी खल बदलते हैं ना। तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में आएंगे। वहां 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सब चीजें सतो प्रधान हो जाती हैं। हर चीज, फल आदि दी बेस्ट होते हैं। सत्युग को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहां बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो ना सके। अभी तुम जानते हो हम ही यह थे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्तानी बनाना है। बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो। वह सब हैं गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ ना मिले तब तक स्वर्गवासी बन ना सके। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता है। बाप का हाथ मिलता है तुमको। तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को। औरों का फिर मिलेगा औरों को। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खिवैया हो। अनेक खिवैया बन रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है। हम हरेक की नैया पार लगाने का रास्ता बताएं। खिवैया के बच्चे खिवैया बने। नाम कितना हल्का है, बागवान खिवैया। अब प्रैक्टिकल तुम देखते हो। तुम परिस्तान की स्थापना कर रहे हो। तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं। नीचे राजयोग की तपस्या, ऊपर में राजाई खड़ी है। नाम भी दिलवाड़ा बहुत अच्छा है। बाप सबकी दिल लेते हैं। सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है, यह थोड़े ही किसको पता है। ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा। सबकी दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा। तत्वों आदि सबका कल्याण करते हैं। यह भी बच्चों को समझाया है और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम है। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर। फिर विनाश हो जाता है तो कोई शास्त्र नहीं रहता। शास्त्र हैं भक्ति मार्ग की निशानी। यह है ज्ञान। फर्क देखा ना। भक्ति अथाह है। देवियों आदि की पूजा में कितना खर्च करते हैं। बाप कहते हैं
इनसे अल्पकाल का सुख है। जैसी जैसी भावना रखते हैं वह पूरी होती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते। फायदा कुछ भी नहीं। मीरा का भी नाम गाया हुआ है, भक्त माला है ना। फीमेल में मीरा, मेल्स में नारद शिरोमणि भगत माने हुए हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। माला के दाने तो बहुत हैं। ऊपर में बाबा है फूल, फिर है युगल मेरू। फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उनमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं। सालीग्रामों की इतनी नहीं करते। सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही सालीग्राम ऐसे तीखे बने हैं। जैसे अब तुम पावन बन रहे हो, पतित पावन बाप के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसको रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा, फिर भी बाप से तो मिले ना। वह भी कम थोड़े ही है। सबका फादर वह एक है। श्री कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे। श्री कृष्ण किसका फादर बनेगा? श्री कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे। बच्चे को फादर थोड़े ही कह सकते। फादर तब कहा जाता जब युगल बने, बच्चा पैदा हो, फिर वह बच्चा फादर कहेगा। दूसरा कोई कह न सके। बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं। यह शिव बाबा तो सबका बाप है। गाते भी हैं ब्रदरहुड। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। कल्प पहले जो सुनाया था वह सुनाकर जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है, पहले लिखकर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है यह पॉइंट्स नहीं बताई। यह समझाते तो अच्छा था। ऐसे होता है, कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाती हैं। पहले पहले तो बोलना चाहिए, भाई बहनों आत्म अभिमानी होकर बैठो। यह तो कभी भूलना नहीं चाहिए। कोई कोई समाचार लिखते नहीं हैं। पहले पहले सबको कहना है आत्म अभिमानी हो बैठो, तुम आत्मा अविनाशी हो। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है। हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान आदि से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है
तुम मुझे याद करो।